हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएफ टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए कि क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी के लिए आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो यही टॉपिक आज का होने वाला है कि क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी के लिए आपको इग्नोर कर रहा है, क्या थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे दूर हो रहा है, क्या एनर्जी उसकी ऐसी आ रही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी के बारे में ही सोच रहा है और थर्ड पार्टी को लेकर ही उसकी फीलिंग्स हैं और आपको इग्नोर कर रहा है और आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर आपको ब्लॉक कर दिया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो चलिए टैरो कार्ड के ज़रिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों वो थर्ड पार्टी के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जो पास में होता है उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। और पर्सनली अगर आपको अपना टैरो कार्ड प्रेडिक्शन लेना है, पर्सनली अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं अपने कैरियर के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, अपने लव पार्टनर के बारे में, लव पर्सन के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, थर्ड पार्टी या फिर रीयूनियन कब होगा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और मैं बताऊंगी आपको कि कब आएगा आपका पर्सन वापस, कब जाएगी थर्ड पार्टी एंड कब आपका जो है वो रिलेशन ठीक होगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिया करिए। ठीक है, एंड वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है पड़ी होती हैं, ताकि लिंक वगैरह भी है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या वो भी आपको थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर कार्ड ही मैंने सफल कर लिए हैं बातों बातों में। एंड रीडिंग को पूरा देखिए, स्किप मत करिए क्योंकि बहुत अगर आप स्किप कर देते हैं तो जो भी ज़रूरी मैसेजेस होते हैं वो भी स्किप हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड कार्ड्स ओके। सो यस, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी मिल रही है। एंड की फर्स्ट एनर्जी देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स की थी। ठीक है, एंड सेकंड एनर्जी जो है ना वो डेविल की एनर्जी है। तो में भी कोई भी हो सकता है आपके रिलेशन में जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिलेशन में डिस्टर्बेंस है। थोड़ा सा नेचर में भी आपके पर्सन के चेंजेस आए होंगे, शायद वो आपको इग्नोर कर रहे होंगे या फिर जैसे वो आपके साथ पहले जितना मिक्सअप थे या फिर जितना आपसे पहले बात करते थे वो चीज़ों में ना अभी आप इस टाइम पर ना चेंजेस देख रहे होंगे। तो ये एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ गाइस ताकि और एनर्जीज़ जो है वो मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, कि क्या चल रहा है इस टाइम पर। अगर थर्ड पार्टी है तो उन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या थर्ड पार्टी की वजह से ही उन्होंने अपना रिश्ता ख़राब कर लिया आपके साथ, या थर्ड पार्टी की वजह से ही वो इग्नोर कर रहे हैं, या फिर अभी दोबारा से ठीक होगा। जो भी है देखेंगे। सो यहाँ पर एक कार्ड्स भी ले लेते हैं। ठीक है, एंड एनर्जी जो आ रही है ना वो हो सकता है कि फैमिली से भी हो कोई थर्ड पार्टी के रूप में। मतलब जो कार्ड में मेरे पास मुझे दिख रहे हैं ना, जो कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, इसकी जो एनर्जीज़ आ रही, तो ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी हद तक इस टाइम पर इनका क्या नेचर हो रहा होगा मैं बताती हूँ। ठीक है, कार्ड से ये ना ये क्या कर रहे होंगे कि जब आप इनसे क्वेश्चन करते होगे ना तब इसका या तो आंसर दे देते होंगे। थोड़ा सा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन में। ठीक है, वो जैसे पहले एकदम से ना बिल्कुल क्लोज थे ना आपके, थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे होंगे इस टाइम पर। एनर्जी जो है ना मुझे ऐसी मिल रही है कि ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस आ गया होगा, लेकिन जब आप उनसे पूछते होंगे कि भाई आपके अंदर क्यों चेंजेस आ गए तो वो मना कर देते होंगे, क्या देते होंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे मिल रही है। ठीक है, तो क्या क्या एनर्जीज़ हैं, कार्ड्स आ चुके हैं, एक कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं। ठीक है, सो ठीक है, बॉटम कार्ड है मेरे पास, बहुत ही सुंदर कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ को भी देख लीजिए। तो अभी देखिए मैं एक बताती हूँ कि अभी आपको ना लग रहा होगा ऐसा, अभी ऐसी एनर्जीज आ रही होंगी है आपके पास कि इग्नोर करना और बात को ना घुमा फिरा कर भी बोल रहे होंगे
जैसे कि आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होगे ना, तो आंसर को घुमा फिरा के या फिर इधर उधर का करके ना बता रहे होंगे। और दूसरी चीज़ ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऑनलाइन भी आते हैं। अगर जैसे ऑनलाइन भी आ रहे हैं और आपको पता है कि ऑनलाइन आ रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी और से ज़्यादा जो है ना वो इस टाइम पर मिक्सअप होंगे, और आप पूछ रहे होगे तो आंसर दिया होगा कि नहीं, मैं किसी ज़रूरी काम पर बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे मिल रही है, क्योंकि एनर्जीज़ जो है ना वो इस टाइप की आ रही है। देखिए टावर का भी कार्ड है, तो हो सकता है दूसरी चीज़ और भी मैं कहूँगी, यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना उनको यहाँ पर टावर का कार्ड है। तो किसी बात को लेकर किसी पर्सन की जो अपनी पर्सनल लाइफ है ना उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके पर्सन की, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उनकी इग्नोर की जो वजह है ना वो भी हो सकती है कि उनकी पर्सनल खुद की जो उनकी लाइफ है उसमें कुछ इस टाइम पर कुछ दिक्कत आ रही हो, या किसी बात को लेकर वो संघर्ष कर रहे हों, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन को मैं देख रही हूँ जिसकी वजह से भी ना वो आपको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ऐसी दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कैरियर में भी देख रही हूँ, कुछ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी भी है आपकी लाइफ में, कि कुछ थर्ड पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी और के रिलेशन में आप पूरी तरीके से अपना जो है वो एंटर हो जाते हैं और फिर उस रिलेशन को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है कि हो सकता है कि कोई ही या शी आपकी पर्सन से जो है वो बात कर रहा हो, और आपके पर्सन का जो माइंड है ना वो उसकी तरफ लगा हो, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ हो सकती है, सभी लोगों के साथ ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी ऐसी हो ही, क्योंकि बहुत तरह की एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ, ऐसी एनर्जीज़ आपके साथ हो सकती है। बाकी का आप जब चेक करके ही बता सकते हैं पूरी तरीके से कि आपके साथ क्या एनर्जीज मैच हो रही है। बट यहाँ पर एनर्जी जो है वो पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी खुद की अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर टेंशन होना, या फिर कुछ कैरियर में भी दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ कि यहाँ पर ना डेविल का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि कोई ही शी या कोई फैमिली का भी कोई पर्सन ऐसा हो कि फैमिली में जो है ना वो हो सकता है कि आपका रिलेशन फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हों, वो नहीं चाहते हैं कि आपका और उनका जो साथ है वो फ्यूचर तक रहे, या फिर आप दोनों एक दूसरे के रिलेशन में जोड़ो। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को मैरिज के लिए बोला होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो मेरे पास आ रही है कि आपने हो सकता है कि मैरिज के लिए बोला हो, ये मैरिज की तरीके से कार्ड है, और आपने सोचा था कि उनके साथ मैरिज होगी। लेकिन जब उन्होंने अपनी फैमिली से बात की होगी ना, तो फैमिली जो है ना वो इस चीज़ को हो सकता है कि फैमिली नहीं चाहती हो कि आपका उनका जो है ना साथ रहे, या फिर आपकी उनकी मैरिज हो सकता है कास्ट इशू आ गया हो, आपके में कास्ट इशू आ गया हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फैमिली जो है ना वो अपनी तरफ से किसी को चाह रही हो, फैमिली अपनी तरफ से किसी को पसंद कर रही हो, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ है कि फैमिली जो है ना वो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जब आपके पर्सन को लग रहा है कि फैमिली जो है ना वो साथ नहीं देना चाह रही है, या फिर फैमिली जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फिर कहीं ना कहीं इस रिलेशन से मूव ऑन कर ले, ये भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि भले ही ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि फैमिली जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रही हो, लेकिन आपका पर्सन अगर ये चीज़ सोच रहा है कि मूव ऑन कर लें या फिर इग्नोर कर लें, तो वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में अगर आपने स्टार्टिंग की रीडिंग स्किप नहीं करी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि जो लास्ट का कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं आपकी दोबारा से लाइफ में स्टार्ट होंगी उनके साथ। यानी कि अगर वो चले गए हैं इस टाइम पर या इग्नोर कर रहे हैं, तो उनको ना अभी थर्ड पार्टी जो भी थर्ड पर्सन है ना उससे उनको धोखा मिल सकता है, उससे उनको चीट कर सकता है। जो भी थर्ड पार्टी है, कोई ही शी हो सकती है या कोई जो भी है, वो अगर उनके रिलेशन में जाते हैं ना आपके पर्सन, और अगर उनकी वजह से इग्नोर आपको कर रहे हो और उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई
इसको हमें इग्नोर करना है या फिर छुपा रहे कुछ भी, तो एनर्जी जो है ना वो ऐसा हो सकती है कि आपका पर्सन उस थर्ड पर्सन को छोड़कर आपकी लाइफ में दोबारा से आएगा, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जीज आ रही है वो आपके पर्सन के लिए चीटिंग वाली हो सकती है। मतलब जब तक किसी चीज़ में रिश्ते में अंतर नहीं हो तब तक समझ नहीं आता है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि वो हो सकता है कि अभी तो आपको इग्नोर कर रहे हो, अभी आपसे कुछ बातें छुपा भी रहे होंगे आपके पर्सन, क्योंकि देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। ठीक है, कि आपका पर्सन जो है ना वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा इस टाइम पर, और हो सकता है कि किसी से बात कर रहा हो या फिर कोई थर्ड पर्सन उसे अपने कंट्रोल में कर रहा हो इस टाइम पर, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। ठीक है, और इसी वजह से वो हो सकता है कि कुछ इग्नोर कर रहा हो आपको, या फिर कुछ एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि वो खुद की ही लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, खुद की लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी वजह से भी ना आपको इग्नोर कर रहा है। तो एनर्जीज़ जो है ना वो मिली जुली इसलिए आ रही है, क्योंकि एनर्जीज़ ऐसी कार्ड मिली जुली इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ना, तो थोड़े थोड़े सबकी एनर्जीज़ जो है वो मैं यहाँ पर रिसीव करती रहती हूँ, मैं पिक करती रहती हूँ। तो अब आपकी एनर्जीज़ जो है वो कौन सी एनर्जीज़ है वो आप खुद देख लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए कि कितना रेजोनेट कर रही है। बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं आप, एक्टिव दिख रहा है सोशल मीडिया पर, तो एक्टिव जो है वो हो सकता है कि किसी से बात कर रहा हो जिसकी वजह से भी इग्नोर कर रहा हो। लेकिन सारी चीज़ों का दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो भी जिससे भी बात कर रहा होगा ना वो एकदम एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे बात कर रहा होगा, मैं वो बता देती हूँ, वो बहुत ही क्लेवर इंसान हो सकता है, और वो अपने आपके पर्सन को ना एक, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं फूल की एनर्जीज भी है मेरे पास। ठीक है, और ये जो फूल की एनर्जी है ना वो इस चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन जो है ना वो किसी ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है ना जहाँ पर वो बात तो कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पर्सन है ना डांसिंग पोज में है, मतलब अभी तो अपने खूब एंजॉय कर रहा है, अपने ध्यान नहीं दे रहा होगा, इग्नोर कर रहा होगा, उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो ऐसी चट्टान पर ऐसे उस पर खड़ा हुआ है कि एक स्टेप और बढ़ाया और नीचे गिरा। तो एनर्जी जो है ना गाइस वो इस चीज़ को बता रही है कि अभी हो सकता है कि वो किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हो जो उसका माइंड उसकी तरफ लग गया हो, वो पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्लेवर हो सकता है, जो किसी को भी अपनी बातों के जाल में फंसा सकता है, अपनी बातों को मनवा सकता है, या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि हर किसी की एनर्जी नहीं हो सकती है, कुछ लोगों की ही एनर्जी हो सकती है ऐसी, क्योंकि दिस इज़ ए जनरल रीडिंग। ठीक है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। सो क्योंकि एनर्जी मेरे पास ऐसी है कि अगर ऐसा है कि वो आपको इग्नोर करके किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, तो वो थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, और आपका पर्सन इस चीज़ को नहीं देख रहा है, इस चीज़ को भी इग्नोर कर रहा है वो, कि वो एक ऐसी इस पर खड़ा हुआ है कि वो गिरा तो नीचे एक स्टेप और हुआ तो वो नीचे गिरेगा। तो ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसी एनर्जीज़ है कि आपका पर्सन जो है ना जब वो वहाँ से हो सकता है कि उसको किसी से चीट करे कोई उसको, या फिर कोई उससे अभी तो मीठी मीठी बातें कर रहा है और कुछ दिनों बाद उसको जो है वो उसका रिश्ता उससे टूट जाए, और फिर वो एनर्जी जो आ रही है ना वो न्यू बिगनिंग की आ रही है आपके साथ। मतलब कई लोग ऐसे हैं भी, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे एनर्जीज़ में, और वो इस चीज़ को बोलते हैं कि उनके पर्सन जो है ना पहले किसी उनके साथ रिलेशन रखा था, बट बीच में किसी और से बात करने लगे, फिर जब जाके उनको पता चला कि ये पर्सन तो ऐसा है, तो कम बैक हुए, भागे भागे आए। तो एनर्जीज़ ऐसी है कि आपका पर्सन भी जो है ना वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी जो आ रही है वो आपके साथ अगर अभी ऐसा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो बहुत जल्द एनर्जी जो है ना वो चेंज होने वाली है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है आपके साथ। ठीक है, दोबारा से मतलब कहते हैं कि अकल किसी किसी को समझना थोड़ा देर से आता है, और तो ऐसे ही समझ लीजिए कि उनको थोड़ी देर से समझ में आया है, लेकिन
जब आएंगे ना पूरी तरीके से आपके साथ जो है ना रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है दोबारा से आपके रियूनियन होने की, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो ऐसे की। तो अगर ऐसा लग रहा है अभी कि अभी ऐसा हो रहा है कि आपसे थोड़ा डिस्टेंस में आ गए हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ है वो अभी वो शायद एनर्जीज़ को वो भी नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर वो भी टेंशन में है। तो हो सकता है कि जो भी थर्ड पर्सन हो उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी हो रहा हो, कोई फाइनेंस का इशू भी जो है वो हो गया हो, फाइनेंस का भी हो सकता है, या कैरियर में भी उनका कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसकी वजह से अभी तो उनका मूड भी जो है ना आपके पर्सन का मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है या स्विंग दिख रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है ना वो रुकी हुई है, ब्लॉक एनर्जीज आ रही है। तो ये हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप दोनों के रिलेशन में जो भी लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, आपके रिलेशन में चेंजेस मैं देख रही हूँ और काफ़ी अच्छा चेंज गाइज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और वो चेंज तो ना यही कह रहा है कि न्यू बिगनिंग होगी आपकी दोबारा से उनके साथ, और वो आपको हो सकता है कि गिल्ट भी महसूस करें, वो बोले भी आपको सॉरी, या फिर ये भी बोलेंगे आपको कि हाँ इतने दिनों उन्होंने मिस किया आपको, और ये बात सही भी होगी। क्योंकि कभी क्योंकि देखिए सही बात तो ये है ना कि गाइज कि जो भी इंसान अच्छा होता है, जो आप अपनी तरफ से पूरे फेथफुल पर्सन है, तो आपको भले ही कोई देर से समझे लेकिन समझेगा। ठीक है, और जब समझेगा ना तभी वो है ना आपके पास लाइफ में वापस आएगा ना जाने के लिए दोबारा। तो एनर्जी जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी पॉजिटिव है गाइस। ठीक है, तो आप देखिए इतनी सारी एनर्जीज़ मैंने आज आपको बताई हैं कि कौन सी एनर्जी जो है वो आपको कनेक्ट की है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड मेरे से बात करिएगा। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, एंड टेक केयर।